કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા હિન્દી વિષયની તારીખ 21/10/2024 અંતર્ગત જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેનું મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી સચોટ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના અલગ અલગ જિલ્લાના અલગ અલગ પેપર આવતા હોય છે, પરંતુ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનું જે આ પેપર છે તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। પ્રશ્ન નંબર 1 છે એનો અ છે, સही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, चारे की सामग्री जो पानी में जानकर पशुओं को खिलाई जाती है, तो जवाब आवश्य बी सानी। बीजू, सपूत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो कपूत। 3, भिन्न शब्दों को कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं, तो विभिन्न। ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है, तो कहानी। विद्यार्थी मित्रों धोरण 3 થી 8ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024-25 માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ આઈએમપી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ પ્રશ્નપત્ર અને અસાઇનમેન્ટની તમારે જરૂર છે, તો અહીંયા જે વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે તેના ઉપર મિત્રો તમે મેળવી શકો છો માત્ર નજીવી કિંમતમાં। એના પછી બ છે, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। જેની અંદર મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે, हामिद की जगह आप मेले में गए होते तो आप क्या खरीदना पसंद करते, क्यों। तो मित्रों जवाब है, हामिद की जगह मैं गया होता तो मैं एक पेन, गुल्लूबंद और गुड़िया खरीदना पसंद करता, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं है और ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है और छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदता है। एना पछी बीजो प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़े गए किसी एक काव्य का बोध लिखिए। तो मित्रों जवाब है, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य रघुवंश का एक अंश पढ़ा है। इस श्लोक को बोध है कि सूर्यदेव का प्रकाश और ऊर्जा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महान है। तीजा प्रश्न है, यदि तुम्हारी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो जवाब मित्रों है, यदि मुझे मेले से दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं उनके लिए एक सुंदर हाथ से बनी शॉल या दुपट्टा खरीदूंगा। शाल या दुपट्टा ठंड के समय उनके लिए उपयोगी भी होगा और यह उपहार उन्हें मेरी याद भी दिलाएगा। एना पछी क है, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न 1 है, आपके जूते कड़े हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं। तो मित्रों जवाब है, सबसे पहले मैं जूते के अंदर एक पतला गद्दा या जूते की इंसोल लगाता हूँ, जिससे जूते की फिटिंग थोड़ी बेहतर हो सके। इसके अलावा मैं जूते को एक अच्छी गुणवत्ता वाले जूता क्रीम से मॉइस्चराइज करता हूँ, ताकि उनके लेदर या अन्य सामग्री नरम हो जाए। बीजो प्रश्न है, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों। तो मित्रों आपणे जवाब लखी सकीए। मुझे दिवाली बहुत पसंद है। इस त्यौहार की चमक दमक और उल्लास हमेशा खास होता है। दिवाली के समय घरों को सुंदर रोशनी से सजाया जाता है, लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। यह त्यौहार न केवल खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह हमें एक साथ आने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर भी देता है। तीजा प्रश्न है, आपके जीवन की कोई यादगार घटना का वर्णन कीजिए। तो मित्रों अहींया तमारी कोई एवी घटना बनी हो तो तेनी तमारे वर्णन करवानुं छे। तो मित्रों आपणे जवाब लखी सकीए कि पहली बार सार्वजनिक भाषण देते समय मैं काफ़ी घबरा हुआ था। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, घबराहट धीरे धीरे कम हुई। लोगों की मुस्कान और तालियों ने मुझे आत्मविश्वास दिया। भाषण के अंत में तालियों की गूंज ने मेरे अंदर गर्व और संतुष्ट भर दी। यह अनुभव मेरे लिए बेहद यादगार और प्रेरणादायक रहा। एना पछी मित्रों प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मित्रों ये सरस मजानो एक फकरो आपेलो है, मनुष्य को जीवन में सुख की आकांक्षा रहती है। तो आ फकरो है एने आपणे वाँचवानो छे, समझवानो छे अने पछी नीचे प्रश्नो आपेला छे एना जवाबो आपणे आपवानो प्रयत्न करीशुं। पहलो प्रश्न है मित्रों, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं। तो एनो जवाब है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं। बीजू, मेहनत करने से मनुष्य को
जीवन में क्या प्राप्त होता है? तो मेहनत करने से मनुष्य को जीवन में सुख प्राप्त होता है। तीजों, हम अपनी आवश्यकताओं को कब भूल जाते हैं? तो हम अपनी सभी आवश्यकताओं को उत्सव के दिनों में भूल जाते हैं। 4, उत्सव के मनाने से हमें क्या मिलता है? तो उत्सवों को मनाने से हमें खुशी और एक अलग दुनिया में खो जाने का अनुभव मिलता है। उत्सव का सुख टॉनिक जैसा होता है। एना पछी पांचमो छे, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो मित्रों, આપણે આ ગદ્યખંડને ઉचित शीर्षक આવશે उत्सव का सुख। प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। मित्रों, ये तमने एक अलग अलग प्रकारना जे मुद्दा आपेला छे एना आधारे आपणे कहानी लखवानी छे। तो मित्रों, आ जे कहानी छे तमे एकवार वांची लेजो, बराबर। तो આવી રીતે તમારે પણ એક કહાની છે એ લખવાની આવશે। મુદ્દા આધારિત કહાની છે, જેટલો મિત્રો લખવાનો પ્રયત્ન વધારે કરવાનો છે, તમારી મૌલિક શક્તિ વિકસાવવાની છે। प्रश्न 4, मित्रों निम्नलिखित परिच्छेद का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो मित्रों, यहाँ फकरो है कि मनुष्य तो मनुष्य है, एटले कि माणस तो माणस ज है। पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं, एटले कि पशु पक्षी ज्यां जन्म ले छे एमना देश ने तेओ प्रेम करता होय छे। जंगल में पैदा हुई किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। एटले कि जंगल में जन्म लीधेला कोई जानवर ने तमे पिंजरा में बंद करी सको छो, एने खूब ज आराम आपवानो प्रयत्न करी सको छो, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपना जंगल का देश ही प्यारा लगता है, बराबर। एने खूब ज आराम आपवानो प्रयत्न करी सको छो, पण ते सुखी थई शकतो नथी। तेने तो एना जंगलनो देश ज वधारे प्रिय लागे छे। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। एटले कि तेमनो देश खुल्लुं आकाश, वृक्षोनी डाळीओ अने माळाओ छे। प्रश्न मित्रों 5 है, नीचे दिए गए काव्य को पूर्ण करके लिखिए। अहींया मित्रों कहानी काव्य है माँ कहे एक कहानी या रानी। तो ये पण आपणे अहींया मित्रों तमने पूछाशे 3 થી 4 गुण अथवा 6 गुणनी अंदर। तो ये पण आपणे कहानी है पूर्ण करवानी है। आवी रीते पूर्ण करीशुं। एना पछी मित्रों आगळ जोईशुं। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। मित्रों एक पत्र लखवानो आवशे, जेम के अपने मित्र को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए। तो सर्वप्रथम मित्रों अहींया तमारे पत्र माटे तमारुं सरनामું आवशे, बराबर। पछी मित्रों जेने आपणे संबोधन लखीए छीए ते आवशे, प्रिय मित्र, राज मित्रने लखता होय तो। पछी तमारे शाना विषे पत्र लखवानो छे एना विषे तमे अहींया लखी शको छो। अने छेल्ले मित्रों तमारी सही एटले के तमारा मित्र, बराबर। तो अहींया तमारी सही एटले के तमारुं नाम आवशे। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। मित्रों यहाँ काव्य पंक्ति आपेली है, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो मित्रों आज काव्य पंक्ति भावार्थ लखो हो तो आप लखी सकीए कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों के किरणें फैल रही हैं, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग है और हौसले ही नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से लिखना है। एना पछी प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। मित्रों कोई पण एक लखवानो है। तो आ रीते परिस्थिति पहली है कि आपके गांव में बाढ़ आने पर आप गांव के लोगों को किस प्रकार मदद करेंगे। तो एना विषय मित्रों आप लखी सकीए कि सबसे पहले गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करूंगा। बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों से लोगों को निकालकर ऊंची जगहों या सरकारी राहत शिविरों में ले जाऊंगा। खाने पीने का सामान, साफ पानी, दवाइयाँ और कपड़े जैसी चीज़ें जुटाकर उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुंचाऊंगा। गांव के युवाओं और सक्षम लोगों की एक स्वयं सेवक टीम बनाऊंगा जो बचाव कार्यों में सहयोग कर सके। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखूंगा और लोगों की स्वच्छता के उपाय के बारे में जागरूक करूंगा। बराबर। तो આવી રીતે લખી શકાય। बीजो प्रश्न है, आपका मित्र प्रदेश गया हुआ है, उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई है हो गई है, तो आप किस तरह उनकी सहायता करेंगे। तो मित्रों जवाब आपने लखी सकिए कि मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाऊंगा या उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करूंगा। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो तुरंत एम्बुलेंस सेवा का प्रबंध करूंगा। मैं खुद भी उनके
पिताजी के साथ अस्पताल जाऊंगा ताकि उन्हें अकेला महसूस न हो और किसी तरह ही की सहायता की ज़रूरत होने पर मैं उनके साथ रहूं। साथ ही मैं अपने मित्रों को इस स्थिति पर पूरी जानकारी दूंगा ताकि वह प्रदेश से उचित कदम उठा सके। अस्पताल में इलाज के दौरान जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी, जैसी दवाइयाँ लाना, डॉक्टर से बात करना या आर्थिक मदद में, वह सब करूँगा। उनके पिताजी को जितने भी देखभाल की ज़रूरत होगी, मैं उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा और अपने मित्र को आश्वस्त करूँगा कि यह सब सुख है, सब कुछ ठीक है। बराबर। एना पछी प्रश्न 9 है, सूचना अनुसार उत्तर लखवाना है, जेमां मित्रों पहलू है समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू है समानार्थी शब्द शान यानी गरिमा गौरव। तो वाक्य प्रयोग थशे कि उसकी शान और व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करते हैं। बीजो बुलंदी यानी ऊंचाई, उन्नति। वाक्य है अपनी मेहनत से वह अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गया। पछी ब है विलोम शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पराजित तो जीत, पराजित। वाक्य है अच्छी रणनीति के अभाव में टीम पराजित हो गई। बीजू है प्रश्न यानी उत्तर। वाक्य है शिक्षक ने प्रश्न पूछा और छात्र ने सही उत्तर दिया। एना पछी मित्रों क है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो है यादें ताज़ा होना यानी कि पुरानी बातें याद आना। वाक्य है अपने पुराने घर में वापस आकर मुझे अपनी यादें ताज़ा हो गई। बीजू है महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। तो वाक्य है उसने कई वर्षों की मेहनत के बाद चित्रकला में महारत हासिल की। एना पछी मित्रों ड है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। जेमा पहलू है जैसी करनी वैसे बनी यानी कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। तो मित्रों वाक्य थशे रामू ने अपने साथियों को हमेशा ईमानदारी से पेश आने की सलाह दी क्योंकि उसने महसूस किया कि जैसी करनी वैसी बननी होती है। बीजू सांच को आँच नहीं यानी सच को किसी का डर नहीं होता। तो वाक्य है जब लोगों ने उसके ईमानदार इरादों पर शक किया तो उसने शांतिपूर्वक सबको दिखाया कि सांच को आँच नहीं। प्रश्न 10 नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। જેમાં पहलो प्रश्न है सेठ ने नौकर से पूछताछ की। तो अँ मित्रों આપણે वाक्य प्रयोग કરી શકીએ कि सेठ ने नौकरों से पूछताछ की। बीजो गांव के लोगों को लुटेरे का डर था। तो गांव के लोगों को लुटेरों का डर था। 3 घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़े दौड़ रहे हैं। 4 बाग में लड़के खेल रहे हैं। तो बाग में लड़का खेल रहा है। प्रश्न मित्रों 11 है एनो अ है नीचे दिए गए उत्तर के एक वाक्य में लिखिए। पहलू है ओम चतुर लड़का है, विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। तो मित्रों विशेषण है चतुर અને चतुर है ए मित्रों गुणवाचक विशेषण है। एवी रीते बीजू है वह अच्छी लड़की है। तो सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए। तो सर्वनाम थशे मित्रों वह અને वह है व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। त्रीजू है पाठशाला में 20 छात्र है। तो विशेषण पहचान कर उत्तर लिखिए 20। तो 20 ए मित्रों मात्रात्मक विशेषण कहवाय। 4 महेश गांव जा रहा है, संज्ञा पहचान कर प्रकार लिखिए। तो गांव ए स्थलवाचक संज्ञा। प्रश्न 11 ब है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलू है हेमांगिनी के अक्षर बहुत सुंदर है। तो मित्रों रेखांकित शब्द के विशेषण का प्रकार लिखिए। तो मित्रों अहींया अक्षर ए गुण बतावे छे तो गुणवाचक थयुं। बराबर। सुंदर अक्षर बहुत सुंदर सुंदर है। बराबर। एटले बीजू है वेदांत ने चाय बनाई थी। रेखांकित शब्द का क्या है? तो वेदांत ए संज्ञा है। त्रीजू साहित्य के पास 10 रुपये है। तो रेखांकित शब्द के विशेषण का प्रकार तो संख्यावाचक विशेषण 10। चौथું हमारे किताब कहाँ है? तो संज्ञा पहचानिए। तो मित्रों यहाँ किताब ए संज्ञा है। एना पछी मित्रों प्रश्न 12 है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए कोईपण एक। पहलो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो एना विषे मित्रों आपणे निबंध लखवो होय तो આવી રીતે લખી શકીએ છીએ। બરાબર। તો તમને આ પણ પ્રશ્ન મિત્રો નિબંધ પૂછાયો છે, ખાસ તૈયાર કરી લેજો। ધીમે રહીને સ્કીપ કરું છું। બરાબર। એના પછી બીજો નિબંધ છે પઢાઈ का जीवन में महत्व क्या होता है। तो ये पण આપણે લખી શકીએ છીએ। બરાબર। એ પણ નિબંધ અહીંયા સ્કીપ કરું છું, ધીમે રહીને તમારે લખવાનો રહેશે। ખાસ મિત્રો તૈયાર એકવાર વાંચી લેજો, તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવો છે। प्रश्न मित्रों 13 है सूचना अनुसार लिखिए। पहलू है मैंने किताब खरीदी थी, भविष्यकाल बनाइए। तो मैं किताब खरीदूंगा। बराबर। पछी बीजो प्रश्न है मेरे पिताजी ने सूर्यग्रहण देखा, काल पहचानिए। तो भूतकाल है। 3
अनु की माता खाना बनाएगी, वर्तमान काल बनाइए। तो अनु की माता खाना बना रही है। चौथों, गीता आइसक्रीम खाएगी, भूतकाल बनाइए। गीता ने आइसक्रीम खाई। 5, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, काल पहचानिए। तो वर्तमान काल। 6, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो काल पहचानिए, तो वर्तमान काल। तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારું પેપર છે આવી શકે છે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ તમારી પરીક્ષા માટે તમને બેસ્ટ ઓફ લક। આપણી ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા।